आपको कान से कम सुनाई देता है, कान में दर्द रहता है, या कान से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं, या कि फिर कभी ऐसा होता है कि आसपास कोई शोर हो ना रहा हो लेकिन फिर भी हमेशा टन टन की आवाज़ जो है आपको सुनाई देती रहे, तो आज की वीडियो में बताए जाने वाले 3 हस्त मुद्राओं का अभ्यास आप जो इस वीडियो में देखेंगे इसको हर रोज़ करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको कान से जुड़ी हुई जो ये समस्याएं हैं उनसे उबरने में तो मदद मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपकी हियरिंग की जो पावर है, सुनने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, ये भी इम्प्रूव होगा। इसका मतलब कि अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं जो मैंने वीडियो में शुरू में बताए हैं, हियरिंग प्रॉब्लम, वो हो तो इन मुद्राओं का अभ्यास करना ही करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, फिर भी अगर इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो आपके कान से संबंधित समस्याएं वो तो कभी नहीं होगी, साथ ही आपको सुनने की क्षमता जो है वो इम्प्रूव होगी। जब आपकी सुनने की क्लैरिटी अच्छी होगी तो इससे आपका माइंड भी शार्प होगा, क्योंकि हमारे कान से सुने हुए जो भी इंफॉर्मेशन है वो कान से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाते हैं, तभी उस हिसाब से ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है, कमांड देता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन होता है। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं जितनी अच्छी तरीके से काम करेंगे, हमारा माइंड भी उतना ही ज़्यादा शार्प होगा। तो इन योग मुद्राओं का अभ्यास हर रोज़ करना है। कौन कौन सी योग मुद्रा आज हम सीखेंगे? आज मैं आपको सिखाऊंगी शून्य मुद्रा का अभ्यास, आकाश मुद्रा का अभ्यास, साथ ही प्राण मुद्रा का अभ्यास। ये तीनों योग मुद्राओं का अभ्यास आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, समझिए अच्छी तरीके से, इनको हर रोज़ करना शुरू कीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि हर एक जानकारी आप समझ पाएँ। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए अब आपको सिखाती हूँ कैसे करेंगे शून्य मुद्रा का अभ्यास, आकाश मुद्रा का अभ्यास और प्राण मुद्रा का अभ्यास। शून्य मुद्रा के अभ्यास के लिए आपके दोनों हाथों की जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर दर्शाती है स्पेस एलिमेंट को, यानी आकाश को। इस आकाश एलिमेंट से ही हमारे सुनने, सोचने और समझने की जो क्षमता है इसको बैलेंस करना है। जब आप शून्य मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपकी आकाश एलिमेंट को, क्योंकि बढ़ा हुआ है ना, तो इसको आपने लगा देना है अपने थंब के बेस पर, यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे यानी जो आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के टिप को, क्योंकि हमें आकाश एलिमेंट को कम करना है, तो आपके स्पेस एलिमेंट को कम करना है, तो इसको आपके थंब यानी अंगूठे के बेस पे इस तरीके से ऐसे लगा दिया, इस तरीके से। और आपका थंब रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, तो उसको आपने अपनी मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली के ऊपर ऐसे रख लिया और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो बाहर इस तरीके से होंगी, ऐसे। और दोनों हाथों को घुटने पर रख के आंखों को बंद करके मिनिमम आपको हर दिन इसका अभ्यास 10 मिनट करना है। अब बढ़ते हैं दूसरी मुद्रा के अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में अगर ऐसा है कि आपको सुनने समझने में बड़ी परेशानी आती है, तो दैट मीन्स कि आपकी सुनने की क्षमता जो है अगर बहुत कम है तो इसको बढ़ाना है, यानी आकाश तत्व जो है कम है, इसको हमें बढ़ाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आकाश तत्व में अपने थंब के, अपने मिडिल फिंगर को अपने थंब के टिप पर इस तरीके से ऐसे जोड़ देना है। बाकी की 3 उंगलियां इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ रहेंगी, इस तरीके से, ऐसे। अब हम अगली मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको आपके हाथ की 2 उंगलियां, आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली ये वाली लिटिल फिंगर और उसके बगल वाली उंगली यानी आपकी रिंग फिंगर कनिष्ठा और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को क्या करना है? आपके थंब के टिप के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ लेना है। बाकी की 2 उंगलियां बाहर की तरफ, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर बाहर की तरफ, और ये काम आपको दोनों हाथों से करना है। तो जब आप अपने हाथ की उंगलियों को थंब के साथ जोड़ते हैं तो उस एलिमेंट को आप इंक्रीज करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। तो इस तरीके से जब 2 उंगलियां फायर एलिमेंट के साथ जुड़ी तो इससे आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का जो
इम्प्रूव होगा, इससे आपका शरीर जो है एनर्जाइज होगा और आपकी सुनने, समझने और सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो प्राण मुद्रा का अभ्यास भी आपको हर दिन 10 मिनट करना है और आंखों को बंद कर लेना है इस तरीके से। तो शून्य मुद्रा के अभ्यास के साथ साथ आकाश मुद्रा का अभ्यास और प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको बहुत ही मदद करेगा कान से जुड़ी हुई समस्याएं सुनने, समझने, सोचने, फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना वक्त हमारे पास नहीं होता है, तो आप सिर्फ किसी दिन शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, फिर दूसरे दिन आकाश मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, फिर तीसरे दिन प्राण मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, या आप 2 मुद्राओं को एक साथ कर लीजिए। जैसे किसी दिन शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया और साथ ही आपने प्राण मुद्रा का अभ्यास कर लिया, किसी दिन आपने आकाश मुद्रा और साथ में प्राण मुद्रा का अभ्यास कर लिया। तो इस तरीके से आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। और देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है ना। तो इस तरीके से आप इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको मेरे द्वारा जो ये जानकारी दी जा रही है उससे आपको बड़ा लाभ मिल रहा होगा। मैं कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में आपको सिखाऊं, जिससे आपके स्वास्थ्य में लाभ मिले और आप योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित हों। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सीखना चाहते हैं, प्राणायाम सीखना चाहते हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन कैसे किया जाता है, शरीर की शुद्धिकरण की जो क्रियाएं हैं वो कैसी की जाती है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस हम जूम पर कंडक्ट करते हैं। सोमवार से शुक्रवार यानी मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे की क्लासेस होती हैं। आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के कहीं भी किसी भी जगह इन क्लासेस को ज्वाइन करके योग का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि मैं एक एक स्टूडेंट्स पर बड़ा ध्यान रखती हूँ कि वो अच्छी तरीके से योग का अभ्यास करें। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी क्लासेस में जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक मानसिक तनाव, रात में नींद ही नहीं आती थी लोगों को, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या, कंसीव करने में परेशानी, जॉइंट्स में पेन रहना, शरीर में स्ट्रेंथ ना रहना, बिल्कुल भी ताकत ना रहना, फ्लेक्सिबिलिटी ना रहना। तो ऐसी समस्याओं से निरंतर योग का अभ्यास किया गया उनके द्वारा और उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि हर दिन योग का अभ्यास कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि योग सिखाने में मैं आपकी मदद करूं तो ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जिनको परचेज करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी वक्त इन वीडियोस को प्ले करके योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की है www.yogawithshahida.com, या कि फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो तत्काल आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और उसमें सारी की सारी जानकारी आपसे साझा कर दी जाएगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कोई टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके बताए हुए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो से उनको लाभ मिले। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नमस्ते।